हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 टॉप जी पर। आइए आज हम एनटीपीसी के सीबीटी 1 के पूछे गए एग्ज़ाम को हल करते हैं, जो कि आगे के एग्ज़ाम में हेल्प देंगे, जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी एग्ज़ाम। इसके बाद आगे जो भी एग्ज़ाम आगामी में है वो सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। जीके जीएस का पेपर को सॉल्व करते हैं और साथ ही करेंट अफेयर्स को भी, जो इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो देखिए मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है कि पेंटाबाइट। ये नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पेंटाबाइट। आगे देखते हैं। COBOL यानी कोबोल भाषा के लिए उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? तो कोबोल भाषा ये जो है आपको हो जाएगा व्यापारिक उद्देश्य, यानी व्यापारिक उद्देश्य कॉमर्शियल के लिए हो जाएगा। आगे देखिए, इसका माध्य पूछा है तो माध्य निकालना है। सभी को जोड़ के जितना अंक है उससे भागा दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा। आगे देखते हैं। मुस्लिम लिंग की मांग की जांच करने के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका आंसर बोलना है। तो इसका हो जाएगा मार्च 1946 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक बैग में लाल और नीली गेंदों का अनुपात 4 और 5 है। यदि गेंदों की कुल संख्या 81 है तो नीली गेंद की संख्या बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखते चलिए आगे, बन जाएगा। वो भी आसान क्वेश्चन था। देखिए, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, उपाध्यक्ष बोल रहा है तो उपाध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा आपको 1946 इसमें उपाध्यक्ष हो जाएगा HC मुखर्जी, यानी हरीश चंद्र मुखर्जी। कभी कभी देख लीजिए इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि HC मुखर्जी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में धन आपूर्ति का अधिकतम विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? भारत में धन आपूर्ति का जो है विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो RBI होगा। आगे देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम हो जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अगर देख लीजिए, इसमें उम्र की स्थिति के अनुसार अगर देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष कहेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता, यानी मानव के विकास का आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? इसमें देखिए, सशक्तिकरण 1 नंबर में है, 2 नंबर में सततता है, 3 नंबर में समानता है, इसके बाद 4 नंबर में न्याय है। तो ये जो है न्याय जो है आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। अगला देखिए, रीजनिंग पूछा गया है, मैथ है। इसके बाद देखिए असंगत को, ये भी एक तरह से जीके और रीजनिंग में आ जाता है, इसको भी देख लेना चाहिए। पूछे गए हैं दिए गए निम्न में से 3 जो है संगत और असंगत को देखना है। राजमार्ग है, सड़क है, इसके बाद स्तंभकार है, इसके बाद गली है। इसमें देखिए सभी रास्ते हैं, सड़क और गली, ये सब स्तंभकार दूसरा चीज है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो देखिए, वार्षिक वित्तीय यानी बजट के बारे में बोला गया है, या तो वित्तीय संबंधित है तो 112 हो गया। वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट तो 112 है, 112 हो जाएगा। 1 नंबर आंसर। देखिए, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में, केरल में भी नहीं है, इसलिए हो जाए कोणार्क मंदिर उड़ीसा में हो जाएगा। आगे देखते हैं।
1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल अधिकार कितने थे? 7 थे 1950 में। आगे देखिए, अपसौर यानी एपिहिलियन, इसको अपसौर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी याद रखना चाहिए। अपसौर यानी एपिहिलियन के आरंभ में होता है, यानी एपिहिलियन कब आरंभ में होता है, यानी इसको याद रखना है 4 जुलाई को, यानी जुलाई दिया है तो जुलाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है तो देखिए, न्यायशीता परिषद, मानवाधिकार परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये देखिए 2 नंबर मानवाधिकार परिषद नहीं है। आगे देखते हैं, सोनार तकनीकी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता था? सोनार जो है देखिए समुद्र की गहराई के लिए किया जाता था, समुद्र की गहराई की मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? यानी जानवे करते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाला जो है भारतीय रेलवे है, यानी सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र नियोक्ता है ये भारतीय रेलवे। आगे देखते हैं, स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच में सामाजिक विभिन्नता की आलोचना की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ताराबाई शिंदे हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी 3, इसमें संगत और संगत को देखना है। देख लीजिए, पिरामिड, स्तंभकार, बेलन। ये देखिए सभी क्या है, बेलन, खनाव, पिरामिड ये है 2 डायमेंशनल, लेकिन वृत्त जो है 1 डायमेंशनल है। सबका अलग अलग है आंसर देने का, तो देख लीजिए वृत्त होगा। आगे देखिए, गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है, इसका हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। आगे देखते हैं, करला नामक सुरक्षित बौद्ध गुफाएं, कारला देखिए बहुत अच्छी, कारला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? कारला तो याद रखिए एकदम महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा आंसर। इसके बाद आगे देखिए, 2019 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विषय वस्तु क्या था? तो याद रखिए इसको असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। वैसे भी 2019 का उतना जरूरी याद नहीं है रखना। इसके बाद देखिए, ये भी 2019 का पद्म विभूषण से संबंधित है। संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? इसमें देखिए आंसर हो जाएगा ऐसी कार्यपालिका जहां संसद है, संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। आगे देखिए, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कुछ की किस उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया? नहीं किया गया, इसमें नहीं याद रखना है। देखिए IOCL है, पहले से ही था, ONGC था ही, इसके बाद भेल भी था, इसके बाद देखिए NHPC नहीं है। सेल, भेल, गेल, NTPC, ONGC, IOCL ये सबको याद रखना। HPCL, BPCL लगभग 10 ठो है अभी तक, सबको याद कर लीजिएगा बढ़िया से ढूंढ के। इसके बाद इससे क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए क्या है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ है? तो कलपक्कम में है। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान स्थित है कलपक्कम में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन अच्छा है, हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं,
जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई कोई भी काफी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। यह किसने कहा था? हम भारतीयों के बहुत भारी हैं, जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी काफी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना असंभव यानी संभव नहीं था। तो ये किसने कहा है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे, उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतह पर अपना संदेश अंकित किए थे। आप लोग जानबे ही करते हैं कि अशोक को शिलालेख का जनक भी कहा जाता है और इसी ने ही शिलालेख खुदवाए थे। अशोक हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, मानव जाति की उत्पत्ति से, पशु प्रजातियों की उत्पत्ति से? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? इसको याद रखिएगा कि 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि झूठ को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। आगे देखते हैं। अंग्रेज ने भारत में किस वर्ष राजनैतिक सत्ता हासिल किया था? तो ये 1757 प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से अंग्रेज सत्ता हासिल कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा BARC यानी बार्क का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? याद नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, दामिनी, जर्लिना, अप्सरा, कामनी, जर्लिना ये सब है, दामिनी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट किस वर्ष के दौरान की गई थी? ये सब क्वेश्चन करंट है लेकिन आगे कभी भी पूछ सकता है। देखिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट किस केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी? 2019 और 20 के केंद्रीय बजट में। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का सबसे पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडल का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, ये 1937 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया डैश के द्वारा नियंत्रित होता है? तो देख लीजिए, इसका हो जाएगा मेडुला। अगला क्वेश्चन है, डोमिनिक थियम ने US ओपन मेंस में सिंगल 2020 के फाइनल मैच में किसे हरा करके जीता? देखिए, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को जीता है, डोमिनिक थियम। अगला क्वेश्चन देखिए, रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली की रचना किसने की थी? हर्ष ने की थी रत्नावली की रचना। देखिए, आप लोग अगर यदि बोलेंगे तो मैथ का भी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग अगर आप लोग का विचार है तो उसमें आप कमेंट में कर सकते हैं। आपको किस तरह से वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग हमें सुझाव भी दे सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है?
तो देखिए मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन जहाँ होगा तो पूर्ण पाचन याद रखिएगा छोटी आंत में ही होता है। आगे देखिए करंट अफेयर्स है 2018 का। देखिए डिबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? डिबगिंग। डिबगिंग देखिए याद रखिएगा डिबगिंग जो है त्रुटियां दूर करने के लिए, त्रुटियां दूर करने के लिए डिबगिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए रस संवेदी ग्राही डैश के सूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं? रस संवेदी ग्राही डैश के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा कि ये जो है स्वाद, स्वाद के लिए। रस संवेदी ग्राही किसके सूचन के लिए? स्वाद के लिए। आगे देखिए मैथ है, मैथ ही है, मैथ है यहाँ आगे में देखिए असंगत है, इस तरह को असंगत वाली रीजनिंग एक तरह से जीके भी हो सकता है, इसको भी देखना चाहिए। निम्न में से संगत कह रहा है, असंगत कह रहा है, तो आयतन, भार, सामर्थ्य और द्रव्यमान सभी तो भौतिक राशि है, ये सामर्थ्य नहीं है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। मिनट, समय, खुशी, भावना, आकाश, रॉकेट, रोग मुक्ति, दवा। मिनट ही समय एक तरह से दोनों समय का ही है, खुशी भावना दोनों एक ही है। इसके बाद आकाश, रॉकेट दोनों एक ही से संबंधित है। इसकी रोग मुक्ति, दवा। मिनट का छोटा बड़ा समय का ही मिनट होता है, भावना का खुशी, जो भावना है वो खुशी होगा तब भावना होगा। आकाश, इसके बाद रॉकेट, इसके बाद ये जो आराम नींद से, तो उसी तरह से यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ आराम जैसे नींद से है उसी तरह से बोल रहा है, तो आराम नींद करेंगे तो आराम मिलेगा, नींद करेंगे तो आराम करेंगे तो नींद लेना पड़ेगा। मिनट तो समय, खुशी से भावना, आकाश रॉकेट, उसी तरह रोग मुक्त से दवा, इस तरह ये हो जाएगा रोग मुक्त से दवा। अगला देखिए क्वेश्चन है, लगता अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ लाइक एवं शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें, ताकि एनटीपीसी के अगले सेट को भी बनाएंगे और इसी तरह से अभी 20 से 25 सेट चलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें, ताकि समय पर वीडियो आप लोग को उपलब्ध हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त सबको भी शेयर करें। अगर आप लोग हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं कि इस तरह से वीडियो बनाइए, ये गलत है, ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सुझाव भी दें, और कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट करके कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जय।